हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्री ऑनलाइन स्टडी बाय RRAB। तो हमारा क्वेश्चन है अब तरंग दैर्घ्य आवृत्ति में अंतर, मतलब कि सीधी सी बात है, इनकी परिभाषा हम समझ लेते हैं तो जिससे आपको अंतर पता हो जाएगी कि आखिर उनमें अंतर क्या है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में अंतर क्या है। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य की परिभाषा देखते हैं। डेफिनेशन: किसी तरंगों के दो निकटतम सुरंगों के बीच की दूरी। ठीक है, सुरंगों के बीच की दूरी या फिर सुरंगों या, ठीक है, यहाँ पर आप पॉइंट जोड़ सकते हैं, या गर्तों। ठीक है, सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी, गर्तों के बीच की, ठीक है, के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं या कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई वेव चलती है, वेव। ठीक है, अब थोड़ा हमें एग्जाम्पल के तौर पर आप समझा देते हैं। तो जैसे आप अपनी लाइफ में कभी भी आपने एक बार तो मतलब कि पानी तो आपने देखा ही होगा मेरा कहने का मतलब है, तो पानी की जो लहर चलती है, ठीक है, आप तालाब वगैरह में देखा होगा इस प्रकार से। ठीक है, हमने सर्वे इस प्रकार से यदि यह चलती हैं, क्या वेव, ठीक है, लहर है। ठीक है, लहर कहते हैं, जैसे हम यदि तरंग कह सके, तो पानी इस प्रकार से चलता है, उठा हुआ, गिरा हुआ। ठीक है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से यह पानी चलता है, मतलब कि यह लहरें चलती हैं। ठीक है, लहरें चलती हैं, तो जो ऊंचे ऊंचे जो होते हैं, ऊंचा ऊंचा पानी मतलब कहते हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी, यह क्या कहलाते हैं, ऊपर जो निकले हुए होते हैं वो कहते हैं सुरंग, और जो नीचे यह और यह, इन्हें कहते हैं हम, क्या कहते हैं, गर्त। ठीक है, गर्त। और इन्हें क्या कहते हैं, जो यह है, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं सुरंग। ठीक है, सुरंग। निकटतम दो सुरंगों के बीच की दूरी या फिर गर्तों के बीच की दूरी वो क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा। ठीक है, लैम्ब्डा, जिसे वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेव और लेंथ, लेंथ। ठीक है, वेवलेंथ, लैम्ब्डा क्या है, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो यह है, क्या है, तरंग दैर्घ्य। तो हमने इसको समझ लिया और लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, यह हमारी परिभाषा हो चुकी है। ठीक है, और इसी को यदि हम आवृत्ति को समझें, ठीक है, यहीं आवृत्ति को समझ लेते हैं और फिर नोट्स का जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आवृत्ति क्या है, पहले तो इसे प्रदर्शित करने वाली चीज़ों को समझते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो इसे एफ से भी प्रदर्शित कर देते हैं कहीं कहीं, इसे म्यू से भी प्रदर्शित कर देते हैं, और इसे कहीं कहीं एन से भी प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति के जो है तीन हो गए प्रदर्शित करने के लिए संकेत। ठीक है, तो चलिए आवृत्ति को हम समझ लेते हैं। तो पहले हम नोट्स में जो कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है। जब कोई तरंग किसी निश्चित बिंदु से होकर 1 सेकंड में जितनी बार गुजरती है, उस तरंग को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, हम उसको तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार से जितनी बार गुजरती है उसे उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यह तरंग चल रही है, ठीक है, वेव चल रही है, ठीक है, तो जैसे यह बिंदु हो गया, जैसे यह पानी है, ठीक है, तो इस बिंदु यह यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँच जाएगा, इस यही, ठीक है, क्योंकि पानी में लगातार इस प्रकार से लहरें बढ़ती रहती हैं, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे बढ़ती रहती। तो एक बिंदु जैसे यह हो गया, ठीक है, तो उससे कितनी बार तरंग गुजरती हैं 1 सेकंड में, ऐसे इस प्रकार से।
इस प्रकार से कितनी बार एक ही बिंदु से जैसे एक गुजर गई, ठीक है, तो फिर दूसरी आएगी इस प्रकार से यह गुजर गई, फिर तीसरी आएगी। 1 सेकंड मतलब जितनी गुजरेंगी उतनी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। या जैसे हम वृत्त यह मान ले, ठीक है, वृत्त हम बना लेते हैं एक बार। जैसे यदि पानी के एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया आपको तो थोड़ी सा पानी का भी एक बार समझा देते हैं किस प्रकार। जैसे ये बिंदु है, ठीक है, तो यह ऊंचा सा जो क्षेत्र है वह यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा। मतलब कि जो ऊंचे क्षेत्र हैं वो जहाँ से निकलेंगे जितनी बार एक बिंदु से जितनी बार भी गुजरेंगी, या फिर निचला क्षेत्र एक बिंदु से जितनी बार भी गुजरेगा वह क्या कहलाएगा, आवृत्ति, ठीक है। 1 सेकंड हो गया, जैसे हमने आवृत्ति का फार्मूला 1/आवर्तकाल, जैसे 1 सेकंड में जितनी बार निकला, ठीक है, 1 सेकंड यदि टी का मान 1 सेकंड रखें तो बराबर क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है। तो यही क्या हो गया, आवृत्ति। और जैसे हम यह वृत्त बना लेते, ठीक है, इस प्रकार यदि इसमें कोई भी गेंद चक्कर लगा रही है और यहाँ से कोई व्यक्ति पकड़ा है और रस्सी बांधे हुए है, तो इस बिंदु से जितनी बार यह होकर गुजरेगी, क्योंकि तेजी से घुमाएगा, तो जितनी बार भी इस बिंदु से गुजरेगी यह बॉल, ठीक है, 1 सेकंड में, तो वही क्या होगी, आवृत्ति होगी। तो यहाँ से मैंने समझा, ये थोड़ी आपको समझने के लिए यह एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। तो यह आवृत्ति है, इसे हम 3 चीज़ों से प्रदर्शित करते हैं जो कि मैंने पहले बता दिया। तो हमने तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति को समझा। आप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और वेवलेंथ का यदि मात्रक देखें तो वेवलेंथ क्या है, एक दूरी ही तो है, लंबाई दूरी वही, तो इसका नैनोमीटर मीटर वही होगा, ठीक है, मात्रक। और जैसे हम यदि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका मात्रक होगा प्रति सेकंड, कि जैसे हम कोई यहाँ पर 2 प्रति सेकंड इस प्रकार से लिखें, या सेकंड इनवर्स लिखते हैं इसको, ठीक है, इस प्रकार से ना लिख के इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब कि 2 प्रति सेकंड मतलब कि 2 बार उस बिंदु से जो है तरंग गुजरेगी, 1 सेकंड में 2 बार उस बिंदु से जो है तरंग गुजरेगी। तो यही है कि इसका प्रति सेकंड या प्रति मिनट इस प्रकार से मात्रक होगा, इसकी प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर, प्रति नैनोमीटर इस प्रकार से होगा सर, ठीक है, छोटे पैमाने पर बड़े पैमाने पर। तो ऐसा ही मात्रक में मीटर इसको लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड, ठीक है, सेकंड इनवर्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।